नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। और इस वक्त की सबसे अहम खबर आपको बताएं, जहां एक बार फिर सैलाब की आशंका से बिहार सहमा हुआ है। तमाम नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। तकरीबन 14 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मुजफ्फरपुर में भी बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पानी का जलस्तर बढ़ते ही कटरा प्रखंड में पानी तेजी से फैलने लगा। बागमती नदी का पानी बेनीबाद और आई सड़क पर चढ़ चुका है। कटरा की नवादा, बकुची और पतारी गांव की सड़क पर 2 फीट तक पानी बह रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे चचरी पुल के सहारे गांव के लोग सड़क पार कर रहे हैं। पार करने के दौरान एक बाइक सवार पानी में गिर गया। जैसे तैसे वहां मौजूद लोगों ने बाइक वाले को बचाया और बाहर निकाला। तो तस्वीरें देखिए, मुजफ्फरपुर की ये तस्वीरें हैं जहां तमाम नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसके बाद बाढ़ की स्थिति है, सड़कों पर पानी है और लोगों की जिंदगी का सहारा बना हुआ है इस तरीके का चचरी पुल। और इस दरमियान एक बाइक सवार किस तरीके से पानी में गिरता है वो भी देखिए। बाइक लेकर चचरी पुल के सहारे ये पार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसी बीच इसकी गाड़ी जो है पानी में गिर जाती है। राहत की बात यह रही कि आसपास के लोग सतर्क थे और सतर्कता दिखाते हुए इसकी मदद की, जिसके बाद इसकी जान बची। तो जान जोखिम में डालकर आवाजाही चल रही है। प्रशासन जो है वो भी डरा हुआ है। अगर बाढ़ की स्थिति बनती है, सैलाब की स्थिति बनती है तो फिर क्या होगा। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जान जोखिम में डालकर आवाजाही चल रही है, सड़क पर पानी आया हुआ है और इस दरमियान लोग आने जाने के लिए किस तरीके से जान को जोखिम में डाल रहे हैं वो देखिए। बाइक पर आदमी है और आधी बाइक पानी में डूबी हुई है। वही एक इलाका है जिसको पार करने के लिए चचरी पुल का इस्तेमाल किया जा रहा है और ऐसे में पैदल लोग तो फिर भी पार कर जा रहे हैं, लेकिन जिनको बाइक के साथ ये चचरी पुल पार करना है उनकी जान पर बात बनी हुई है। नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से बिहार में बाढ़ से तबाही की आशंका जताई जा रही है। बिहार की ज्यादातर नदियां उफान पर है। पटना में गंगा भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 14 जिलों में सैलाब के संकट से लोग सहमे हुए हैं। उत्तर बिहार और नेपाल में भारी बारिश के बाद बिहार के 14 जिलों पर बाढ़ से तबाही का खतरा मंडरा रहा है। तकरीबन 50 लाख की आबादी सैलाब के संकट में फंस सकती है। तमाम नदियां उफान पर हैं, खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंगा नदी के जलस्तर में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। पटना के दीघा घाट पर गंगा का जलस्तर तो स्थिर है, लेकिन गांधी घाट का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से लगातार मानसूनी बारिश हो रही है उसकी वजह से बिहार के कई नदियों में उफान आया है और कई नदियों का जलस्तर भी बढ़ा है, लेकिन गंगा के जलस्तर में भी लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं गंगा नदी का। इस वक्त देखिए कि गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी होने से जल संसाधन विभाग भी लगातार सतर्क है और बिहार के कई नदियों में, खासकर नेपाल से जुड़े हुए जो जिले हैं और कई ऐसी नदियां हैं जहां पे लगातार बारिश होने की वजह से नदियां उफान पर है। लेकिन साथ ही राजधानी पटना के लिए भी एक महत्वपूर्ण खबर है कि गंगा नदी के किनारे खासकर गांधी घाट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि गांधी घाट में भी गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रहा है। लेकिन दीघा घाट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दीघा घाट में गंगा के जलस्तर में फिलहाल स्थिर है, वहाँ पे गंगा के जलस्तर नहीं बढ़ रहा है। लेकिन भागलपुर में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़त देखी जा रही है। तो फिलहाल जो हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, गंगा नदी की तस्वीर दिखा रहे हैं और गांधी घाट की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। इधर पटना की पुनपुन नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। जल संसाधन विभाग की माने तो हर रोज पुनपुन नदी के स्तर में इजाफा हो रहा है। श्रीपालपुर में सबसे ज्यादा वृद्धि देखी जा रही है। ये वही पुनपुन नदी है जिसके बांध टूट जाने से 1975 में पटना में भारी तबाही मची थी। पटना को खतरा हमेशा पहुंचाता आया है, क्योंकि 1975 में भी जब पटना में बाढ़ आई थी तो पुनपुन नदी के टूटने की वजह से हुआ था, तटबंध के टूटने की वजह से हुआ था। इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पुनपुन नदी का, बिहार के कई नदियों में उफान देखा जा रहा है। उसमें से एक पुनपुन नदी है जिसके जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और जाहिर सी बात है बढ़ने की टेंडेंसी भी बताई जा रही है। लेकिन मौसम विभाग
और जल संसाधन विभाग की माने तो आने वाले 3-4 दिनों में जलस्तर में और बढ़ोतरी हो रही है। एक तरफ कोरोना महामारी, दूसरी तरफ बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ के हालात। नेपाल में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से बांध के 38 फाटक खोल दिए गए हैं। बिहार की 3 नदियां कोसी, गंगा और गंडक लगातार बारिश से उफान पर है। महानंदा, कोसी, बागमती, कमला बलान का जलस्तर भी बढ़ रहा है। लिहाजा बिहार के सामने बाढ़ और बीमारी से निपटने की बड़ी चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। गंगा के रौद्र रूप से बेगूसराय के ग्रामीण भी दहशत में हैं। मटिहानी प्रखंड के छितनौर और खोरमपुर पंचायत के आसपास तकरीबन 500 मीटर के दायरे में तेज गति से गंगा का कटाव जारी है, जिससे गंगा के किनारे बसे लगभग 50,000 की आबादी प्रभावित है। बेगूसराय सदर अनुमंडल के मटिहानी स्थित छितनौर और खोरमपुर गांव बाढ़ की रडार पर है। 2 दशक पूर्व गंगा की मुख्य धारा आबादी क्षेत्र से लगभग 1 किलोमीटर दूर चली गई थी और इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों ने अपना आशियाना बना लिया। अब गंगा अपने पूर्व स्वरूप में लौटने लगी है। दिन रात होते रहे ये जमीन जगह रहे से गिरिए गए। 3 महीना से कोरोना से रहिए एकदम बेहाल। अब घर कटे पर 10 लगा 20 लगा पर हमारे घर है। घर अब कहाँ की करबे, घर तोड़े के उपाय नहीं है। जो स्थिति बन रही है हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे। पूरा इंदिरा आवास लेके बच्चा गरीब सब बनाया, उसका घर विलीन हो रहा है गंगा में। इस बाबत बेगूसराय के सदर एसडीएम भी मानते हैं कि गंगा का तेज कटाव हो रहा है, लेकिन जिला प्रशासन एवं जल संसाधन विभाग के द्वारा कटाव रोकने की दिशा में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं और समय रहते कटाव को रोक लिया जाएगा। मुझे लगता है कि लगभग 2,000-2,500 की आबादी है जो प्रभावित हो सकती है, लेकिन वो उसका नौबत नहीं आना दिया जाएगा। उससे पहले उसको कटाव करा दिया जाएगा। गंगा की अविरल धारा के विस्तार के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। अब जब गंगा की धारा वापस लौटने लगी तो बाढ़ के खतरे का डर लोगों को सताने लगा है। ऐसे में सरकार ने अगर जल्द ही कदम नहीं उठाया तो बाढ़ की तबाही का मंजर कई आशियाने को तबाह कर देगी। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। इधर मिथिलांचल में भी बाढ़ की आहट मिल रही है। सीतामढ़ी जिले में हालात ये है कि बागमती और अधवारा समूह की तमाम नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बागमती नदी सीतामढ़ी में सोनाखान, ढेंग, चंदौली, डुब्बा घाट और कटोझा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोग दहशत के साये में जीने को मजबूर हैं। सीतामढ़ी के सूरसंड और सोनबरसा के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। हालात का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश रंजन ने। नेपाल के जल अधिग्रहण वाले क्षेत्र में लगातार बारिश होने के कारण सीतामढ़ी में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हालात ये है कि सीतामढ़ी के ढेंग, सोनाखान, डुब्बा घाट और कटौझा में बागमती नदी के जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालात ये है कि संभावित बाढ़ के खतरे को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ सीतामढ़ी के कटौझा में, जहां आप देख सकते हैं बागमती नदी की उफनती धारा को। बागमती नदी की उफनती धारा आने वाले संभावित बाढ़ की कहानी कह रहा है। यहाँ बागमती नदी तकरीबन 3 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। लोगों में बाढ़ का दहशत साफ देखा जा रहा है और स्थानीय लोग इस नदी की धारा को देखने यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उनके अंदर कितना डर है। बहुत ज्यादा डर है सर, टूट जाएगा तो सब लेकर दह जाएगा। हम सब कहाँ रहेंगे? कहाँ आए हैं आप? देखने आए हैं सर, नदी बहने वाला है, टूटने वाला है, सब बोल रहा था टूटने वाला, तो ये देखने आए हैं। हर साल बाढ़ आता है? हर साल आता है। तो क्या नुकसान पहुँचाता है आप लोग को? पूरा नुकसान पहुँचाता है, धान उन सब दह जाता है, घर और सब दह जाता है। लोगों का कहना है कि अगर बागमती नदी के जलस्तर में इसी तरीके से इजाफा होता गया तो यहाँ बाढ़ आना तय है और बाढ़ की आशंका के लेकर लोगों में दहशत का आलम साफ देखा जा रहा है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। तो सीतामढ़ी की हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आपने देखी, जहां पानी से दहशत में लोग हैं क्योंकि कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और लोग डरे हुए हैं कि अगर फिर से सैलाब आया तो फिर आखिर उनकी जीवन
में क्या कुछ परेशानियां आएगी, उससे कैसे निपटा जाए, और इन सब के बीच प्रशासन भी सतर्क है। अगर आप पटना के एम्स में कोरोना के अलावे किसी दूसरी बीमारी का इलाज कराने की सोच रहे हैं तो फिलहाल आप अपना प्रोग्राम बदल दीजिए, क्योंकि बिहार सरकार के नए आदेश के मुताबिक अगले आदेश तक पटना एम्स में केवल कोरोना मरीजों का इलाज होगा। सरकार ने कोरोना मरीज के लिए एम्स को डेडिकेटेड अस्पताल घोषित करने का फैसला लिया है। साथ ही सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को भी जिलों से जोड़ने का फैसला लिया है। ये है पटना का एम्स, जहां सरकार के अगले आदेश तक सिर्फ कोरोना मरीजों का ही इलाज होगा। बिहार सरकार ने पटना के एम्स को भी पूरी तरह से कोविड-19 हॉस्पिटल के रूप में डेडिकेट कर दिया है। इस अस्पताल में 500 बेड की सुविधा है। मतलब साफ है कि आज से एम्स में सिर्फ और सिर्फ कोरोना के ही इलाज होंगे। इससे पहले सारे इलाज यहाँ पे होते थे, इसलिए ये लोगों को जानकारी रखना बड़ा ज़रूरी है कि अगर कोरोना छोड़कर और कोई पेशेंट है और कोई बीमारी है तो आज से एम्स आने की ज़रूरत नहीं होगी। इतना ही नहीं, बिहार में कोरोना विस्फोट को देखते हुए बिहार के सभी 9 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के 50% बेड आइसोलेशन बेड में तब्दील होंगे। सभी मेडिकल कॉलेजों में कम से कम 100 बेड की क्षमता होगी। सभी बेड पर ऑक्सीजन सिलेंडर की पूरी व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए हैं। मतलब बिहार के सभी 38 जिलों को सभी 9 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों से जोड़ दिया गया है। अब आइए एक नजर डालते हैं कि किस अस्पताल में किस इलाके के लोगों को मेडिकल सुविधा मिल सकेगी। पीएमसीएच में पटना, सारण, सिवान, गोपालगंज के लोगों को सुविधा मिल सकेगी। एनएमसीएच में भोजपुर, बक्सर, वैशाली, रोहतास के मरीज भर्ती होंगे। एएनएमएमसीएच में गया, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल के लोगों का इलाज होगा। डीएमसीएच में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल और बेगूसराय के लोग सुविधा ले सकेंगे। जेएलएनएमसीएच में भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, जमुई के लोग इलाज कराएंगे। एसकेएमसीएच में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर के मरीज भर्ती होंगे। जेएनकेटीएमसीएच में मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज के मरीज भर्ती होंगे। जाहिर है, दर्जन भर जिलों में लॉकडाउन के फैसले के बाद बिहार सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। चलिए अब जानते हैं कि पिछले 5 दिनों में बिहार में मरीजों की संख्या किस कदर और कितनी बढ़ी है। कोरोना का बढ़ता ग्राफ जरा आप देखिए, जहां 7 जुलाई को 385 नए केस सामने आए, वहीं 8 जुलाई को यह आंकड़ा बढ़कर 749 हो गया। तो हर दिन कोरोना के मामलों में कितनी बढ़ोतरी हुई पिछले 5 दिनों में, वो हम आपको दिखा रहे हैं। 9 जुलाई को 704 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं 10 जुलाई को राहत की बात यह रही कि सिर्फ 352 लोग कोरोना संक्रमित हो पाए गए। वहीं 11 जुलाई को 700 नए मामले, जी हां 709 नए मामले कोरोना संक्रमण के सामने आए। नालंदा जिले में पिछले 1 सप्ताह से कोरोना संक्रमण की कहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने फिर से बिहार शरीफ शहर को सील करने का फैसला लिया है, जिसके बाद आज शहर के सभी प्रवेश करने वाले मार्ग को सील किया जा रहा है। इस दौरान बिहार शरीफ शहर के कारगिल मोड़, रामचंद्रपुर, बाजार समिति मोड़, मामू भगना मोड़, 17 नंबर मोड़, एलएच होटल मोड़, खंदक पर मोड़ समेत शहर में सभी प्रवेश करने वाले मार्ग पर जोर शोर से बैरियर लगाने व घेराबंदी कर पूरी तरह से सील करने का काम किया जा रहा है, ताकि बाहर से आने वाले लोगों पर कड़ाई से नजर रखी जा सके। इसके साथ ही लोग इधर से उधर ना जा सके। बता दें कि जिले में अभी तक 429 कोरोना संक्रमण पॉजिटिव मिले हैं। जी हां, 429 कोरोना संक्रमित लोग अब तक सामने आ चुके हैं और ऐसे में जिले को सील किया जा रहा है। अभिषेक हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, नालंदा की तस्वीरें हम देख रहे हैं, जहां बाहर से आने जाने वाले सड़कों को सील करने का, बैरिकेटिंग करने का काम चल रहा है। अपडेट क्या है ये बताइए। जी बता दो कि फिलहाल जिले में 429 का आंकड़ा पहुंच चुका है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का, लेकिन
आज जिस प्रकार से जिला प्रशासन ने आज कड़ा रुख अख्तियार किया और शहर में जितने भी पॉइंट हैं जो प्रवेश करने वाले सभी पर सील करने का फैसला लिया और तेजी से आज देर रात तक आज सभी शहर का सभी मार्ग को सील कर दिया जाएगा, जिससे कि ताकि कोरोना पॉजिटिव पर जो आंकड़ा बढ़ रहा है उस पर काबू पाया जा सके। जी बिल्कुल अभिषेक, बेशक प्रशासन की बेहतर पहल है और ये पहल अभी जरूरी है, लेकिन इन सब के बीच जिन लोगों को आपात स्थिति में अंदर बाहर या जिले के बाहर जाना है उनके लिए क्या नियम है? जी, इसके लिए बैरियर भी लगाया जा रहा है। एक जहां दो तरफ मार्ग है वहां एक तरफ सील किया जा रहा है, एक तरफ बैरियर लगाया जा रहा है, जिससे कि लोग जरूरी काम से जो निकलना है उनको परमिशन देकर और उसे पास कराया जा सके। अब फिलहाल लोगों को समझाया बुझाया भी जा रहा है, अपील भी किया जा रहा है कि लोग बेवजह बाहर नहीं घरों से निकले और कोरोना की महामारी जो जिस तरह से बढ़ चुकी है उस पर काबू पाने के लिए लोग सहयोग करें। जी चलिए अभिषेक, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो नालंदा की क्या स्थिति है हमने आपको दिखाई। कोरोना पॉजिटिव का संख्या जो है वो 429 पहुंच चुका है। साथ ही पूरे जिले को बैरिकेटिंग लगा के सील करके बंद कर दिया गया है ताकि इस जिले में बाहरी लोगों के आने जाने पर रोक लगाई जा सके। जाहिर तौर पर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार के तकरीबन 17 जिलों को लॉक किया गया है। बावजूद इसके लोग बाज नहीं आ रहे। पटना के बेली रोड में लॉकडाउन के दौरान ऐसी तस्वीर सामने आई जो चिंता बढ़ाती है। फ्लाईओवर के निर्माण में एक साथ कई लोग काम कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। तस्वीरों को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और लोग उसे लेकर सजग हैं। हालांकि राजधानी पटना में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाए। फिलहाल फ्लाईओवर निर्माण में जो लापरवाही देखने को मिली उसे बारीकी से बता रहे हैं संवाददाता रजनीश। लॉकडाउन में निर्माण कार्य पर किसी तरह की रोक नहीं लगी है, लेकिन निर्माण कार्य कैसे हो रहा है ये देखिए पटना में। आप पटना के बेली रोड पर पुल निर्माण का काम चल रहा है और देखिए सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह से धज्जियां उड़ रही है। जिस ब्रिज पर आप देख सकते हैं काम चल रहा है वहां पर इंजीनियर भी मौजूद हैं, मजदूर भी हैं और बड़ी संख्या में एक साथ लोग इकट्ठे हैं। मजदूर काम कर रहे हैं, इंजीनियर लगातार वॉच कर रहे हैं और सबसे पॉश इलाका है। ठीक पीछे जो है सचिवालय है और ठीक सामने भी सचिवालय है और लेकिन देख सकते हैं जो अधिकारी है उनकी नज़र नहीं पड़ रही है, ना ही इंजीनियर जो है उनको ध्यान जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसकी धज्जियां उड़ रही है और कहीं ना कहीं खतरे से खेला जा रहा है। लगातार जिला प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से एहतियातन कदम उठाया जा रहा है और निर्देश दिए जा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें, मास्क लगाएं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं देखिए, कैमरे पर नजर पड़ने के बाद कुछ लोग मास्क लगा रहे हैं, गले में गमछा टंगा हुआ था, कुछ लोगों का मास्क जो है नीचे सरका हुआ था और न्यूज़ 18 की टीम जब यहाँ पहुंची है, तस्वीरें दिखा रही है, तब जाकर हलचल मची है। और देखिए कि जो निर्माण कार्य है उसमें जो मानक है उसका किस तरह से उल्लंघन किया जा रहा है, मानक का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और एक बड़ी लापरवाही कहिए कि सबसे पॉश इलाका बेली रोड और वहां पर जो निर्माण कार्य चल रहा है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। ऐसे में कोरोना रुकेगा या फिर मरीजों की संख्या बढ़ेगी, इसका जवाब तो सरकार ही देगी। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए अब जरा खबर को समझते हैं। सिर्फ आज पटना में 133 मामले सामने आए। सिर्फ 5 दिनों में 6 से ज्यादा नए केस आ चुके हैं। बिहार में कुल आंकड़ा 15,000 के पार जा चुका है। अब तक 113 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। ऐसे में लापरवाही बहुत भारी पड़ेगी। इसलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की भी आपसे अपील कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग करिए, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर।